नव वर्ष स्वागत समिति बोरीवली पूर्व की ओर से भव्य प्रभात फेरी का आयोजन जिसमें सभी वर्गों के लोगों की उपस्थिति व सहयोग से संपन्न हुआ। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष का पर्व उत्साह और गीत संगीत सभी वर्गों में नवीन परिधान, नवीन आचार विचारों से संबंधित भारतीय परंपरा सनातन धर्म विश्व प्रसिद्ध है, जिसे संपूर्ण विश्व आदरणीय भाव से देखता है। भारत विश्व गुरु का उपदेशक है। मुगलों की हिंसात्मक शैली से हटकर अतिथि देवो भवो की हमारी परंपरा है, जिसका लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया। उनको समझना होगा ये वीरों की भूमि है। हम भिक्षा दे सकते हैं तो रक्षा में छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, श्री राम के हम वंशज हैं। और ये 21वीं सदी का भारत है। पाप नहीं पुण्य कर्म से चलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय महाराज। आज का शुभ संदेश नव वर्ष पर नमो
छाया करते ही का है, जहाँ खेत में हल्के नीचे केला करती का है, जीवन का आनंद यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, भारत माता की। सभी उपस्थित और ये आगे से भी इसी तरह से हम आप लोगों के सहकार्य से और भी आगे इसको बढ़ाएंगे और अच्छे करेंगे, आप लोगों से सुझाव लेते रहेंगे। और ये इसमें जिन्होंने भी हमें योगदान दिया, जिन्होंने भी हमारे साथ आए और जो भी आज यहाँ पे उपस्थित है, पूरी यात्रा के दौरान रहे, बीच में यात्रा सफल बनाना, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यही अपेक्षित था कि जितनी हिंदू संगठनाएं एक साथ आ सके, जितने लोग एक साथ आ सके, उतने एक साथ आकर हम इस यात्रा को शुरुआत कर सके। आज इस साल इस यात्रा का शुभारंभ है। ये यात्रा समाप्त यहाँ पर नहीं हो रही है, मैं कहूँगा कि ये यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि ये पहला साल है कि जब इतनी भव्य संख्या में इतने अच्छे से हमने इसका आयोजन किया है। तो अगले साल अपने आजू बाजू के लोगों को भी लेकर आना, अपने जो नातलग होंगे उनको भी लेकर आना और इस यात्रा को और भव्य बनाना। बोरीवली वेस्ट में तो अभी तक यात्रा निकल रही थी ही, लेकिन ये एक प्रयास ऐसे हुआ कि सिर्फ बोरीवली वेस्ट में ना निकलकर बोरीवली ईस्ट में भी जो सकल हिंदू समाज है उसका एकत्रीकरण हो पाए और आप साथ के जो भेद हैं उनको भूलकर हम इस नव वर्ष का स्वागत करने के लिए एक साथ आ सके। और ये मैं कहता हूँ कि इस वर्ष ये यात्रा सफल हुई और जितने लोगों ने इसमें योगदान दिया हो उन सभी का मैं धन्यवाद कहता हूँ। और ये कार्यक्रम समाप्त हुआ ऐसी घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आज देश के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा हमारे कार्यकर्ता हैं और काफ़ी एग्रेसिव हैं। मैं चाहूँगा आज का विस्तार से सुनिए। हिंदू लोग के लिए हिंदू नववर्ष त्योहार। हाँ जी, हमने इस साल इस गुड़ी पड़वा की नववर्ष स्वागत समिति का गठन किया बोरीवली पूर्व में, क्योंकि हम ये चाहते थे कि इस वर्ष प्रतिपदा को हम अच्छे से स्वागत कर सके। सकल हिंदू समाज अपने भेद भुलाकर एक साथ एकजुट होकर इस वर्ष प्रतिपदा का उत्सव मना सके, इसके लिए हम यहाँ पर एक साथ हुए हैं। बहुत बड़ी शोभा यात्रा हमने यहाँ पर निकाली है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर तो हम चल कर आए हैं और साथ में ढोल थे, साथ में पारंपरिक जो वेश पहनकर हम आए थे और बड़े उत्साह और जल्लोष में हमने इसका स्वागत किया है। और ये हमारा पहला वर्ष है, लेकिन इस उत्साह से अगर हम चलते रहेंगे तो आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये शोभा यात्रा चलती रहेगी, ऐसे मुझे लगता है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसका आयोजन किया है। इसका क्या मैसेज है जो हमारा हिंदू नववर्ष का त्यौहार है, इसकी परंपरा क्या है, हम किस तरीके इसको मनाते हैं? गुड़ी पाड़वा का जो त्यौहार है ये वर्ष प्रतिपदा का त्यौहार है। हमारा जो नववर्ष है वो ठंड की ठिठुरती ठंडी में या रातों में नहीं मनाया जाता, वो तभी मनाया जाता है जब ये पूरे जो पेड़ और पौधे जैसे पूरा निसर्ग है ये पूरी तरीके से नए जीवन के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़ता है, नई तरीके से आगे बढ़ता है, तभी हिंदू नववर्ष आता है। और ये हमारे वर्ष का पहला दिन मनाया जाता है और इसी दिन हम लोग गुड़ी खड़ी करके घरों के बाहर सीमोल्लंघन करके उसका हम लोग मिठाइयाँ बांट के हम लोग उसे मनाते हैं। और इस प्रकार से आज ये वर्ष से बोरीवली पूर्व में हम शोभा यात्रा के माध्यम से भी वर्ष प्रतिपदा का उत्सव मनाया करेंगे। कर्मठ कार्यकर्ता है और काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी अच्छे कार्य करते रहते हैं, हिंदू भावना को जगाते रहते हैं। तो सर कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे विश्व को, पूरे महाराष्ट्र को, भारत को? नमस्कार, संदेश कमलाकर कोलाप्टे, जो हिंदू नववर्ष स्वागत समिति बोरीवली पूर्व का एक हिस्सा हूँ। हम लोगों ने 15 से 20 दिन पहले सोचा था कि बोरीवली ईस्ट में जो बोरीवली पूर्व के दरम्यान एक शोभा यात्रा होना चाहिए जो सबको सम्मिलित करना चाहिए।
सबको सम्मिलित लेके साथ में लेके ये शोभा यात्रा होनी चाहिए। इस विषय को आगे लेके हम लोगों ने हर इमारत में संपर्क किया, हर मंडल को संपर्क किया, हर सज्जन सत्ती को सम्मत किया और एक ऐसा विचार रखा कि क्यों ना हम लोग ये हिंदू नववर्ष सब लोग साथ में आके मना सकते हैं। उसमें हम लोग का मूलाधार ये था कि पारंपरिक वाद्य जैसे देखा जाएगा तो डीजे लगता है गणपति में या और सब लगते हैं, तो ये सब हम लोगों ने अवॉइड करके ढोल ताशा झांझे वारकरी संप्रदाय के भक्त मंडली जी जो थी वो यहाँ पे आई थी, उन्होंने भजन पाठ किया। तो ये हम लोग का मूलाधार था कि आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको हमारी परंपरा हिंदू नववर्ष बारे में पता चले। वैसे तो देखा जाएगा तो 31 अपने तरीके से मनाते हैं, पर वो अंग्रेज़ी साल है, तो हिंदू नववर्ष की हम लोग का जो आने वाली पीढ़ी है जो आगे बढ़ेगी उनको कुछ देने का एक प्रयास है। सभी को नमस्कार। मैं गणेश कुलकर्णी बचपन से स्वयं सेवक हूँ। राजेंद्र नगर में निवास है, अभी सेवानिवृत्त हूँ। इस साल हमारे बोरीवली पूर्व में नववर्ष स्वागत शोभा यात्रा का आयोजन किया था। हम थोड़े से ज़रा टेंशन में थे कि भाई कैसा रिस्पांस मिलेगा, यहाँ तो निकली नहीं है, मगर हम इतने आज प्रमुदित है, आनंदित है कि हर एक सोसाइटी में से पूरे बोरीवली पूर्व के जहाँ जहाँ से यात्रा का मार्ग था, हर एक सोसाइटी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हमारी मातृशक्ति, माँ बहनें, भाई बंधु सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और आज ये दिखा दिया है कि अगर अच्छा काम करेंगे तो समाज निश्चित रूप से साथ देता है, सहकार्य करता है। आज का शोभा यात्रा का उद्देश्य ये नहीं था कि कोई शोबाजी करना, ऐसा नहीं था। इसका उद्देश्य था हम सब एक है, ये पूरे समाज को इसका दर्शन होना चाहिए। हम एक होके क्या अच्छा कर सकते हैं, हमारे में क्या अनुशासन है, कहीं गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, ट्रैफिक जाम भी नहीं। हम बहुत अच्छी तरह से मार्ग में से निकल के धूप में भी चलते चलते माँ बहनों के साथ छोटे बच्चे भी थे, सीनियर सिटीज़न भी थे और ये सब हम गोल्डन क्रीड़ा मंडल में आए। यहाँ भी सभी बहुत अच्छी तरह से शांति से बैठे और आज का ये यात्रा शोभा यात्रा नववर्ष का स्वागत, मुझे विश्वास है भाइयों कि हमारा ये आगामी नवीन वर्ष बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये आज का उत्साह, आज का अनुशासन बस पूरे साल भर और उसके आगे भी रहना चाहिए। हमारे बच्चों ने भी आज जो उत्साह दिखाया, ये उत्साह हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उन्होंने भी ध्यान में रखना है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं तो अपनी परंपरा, अपना इतिहास, अपना सनातन धर्म, इसके बारे में भी अपने छोटे बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। तो ऐसी शोभा यात्रा से ये जानकारी होती रहती है और इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाला साल हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है हिंदू नववर्ष स्वागत समिति बोरीवलीपुर, इन्होंने सभी का स्वागत किया है और आज हिंदू एकता को काफ़ी बढ़ चढ़ कर इन्होंने इस प्रोग्राम को रखा है नववर्ष के लिए। और गुड़ी पड़वा पे आप क्या कहना चाहेंगे नववर्ष? ये हमारे लिए सौभाग्य था कि हम कुछ लोगों ने मिलके इस नववर्ष हिंदू नववर्ष स्वागत के लिए इस वर्ष से यात्रा शुरुआत की है। उसके लिए हमें अच्छे काफ़ी सहयोग मिला, कार्यकर्ता मिले, नए नए लोगों से संपर्क हुआ, नए लोग हमारे साथ जुड़े और जो हमारा उद्देश्य था कि ये उत्सव जो है समाज का उत्सव हो, हमारा समिति का न रहते हुए, हिंदू नववर्ष स्वागत समिति बोरीवली पूर्व का न रहते हुए पूरे समाज का हो, ये उद्देश्य था। तो हम समाज तक पहुंचने में निश्चित तौर पर कामयाब रहे हैं और आगे भी ये है कि जिस तरह से हम लोगों के साथ जुड़े हैं, जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़े हैं नए नए,
उनके माध्यम से हम आगे आने वाले दिनों में काफ़ी सारे और उपक्रम करेंगे और इसी तरह से हिंदू समाज को एकत्रित करके हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, हिंदू समाज की ज़रूरतों के लिए जो अच्छा हमारी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए जो प्रयास करने हैं वो सारे प्रयास करने के हम पूरा कोशिश करेंगे। लोगों को समाज में से जो सूचना आएंगी, जिस प्रकार के हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है वो हम आगे आने वाले समय में लेते रहेंगे और आगे आने वाले समय में इसको समाज बहुत बढ़ाएगा। ये मुझे बिल्कुल निश्चित तौर पे विश्वास है कि ये कार्यक्रम आगे जाते जाते समिति बहुत बढ़ जाएगी और समिति का कार्य भी काफ़ी बढ़ जाएगा और समाज खुद इस कार्यक्रम को अपने हाथों में लेकर के समाज खुद करने लगेगा। अगले 2-3 सालों में हमें इस आयोजन में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जो आज करना पड़ा है, ये मुझे विश्वास है। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार के लिए तो मैसेज ये है कि सरकार जो अपना काम कर रही है वो अपने तौर तरीके से करते रहे। हम सरकार को जो हमारे यहाँ पे हमारी जो नागरिक समस्या है उनके बारे में निश्चित तौर पे समय समय पर चेतावनी देते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे कि क्या समस्याएं हमारे नागरिक समस्याएं हैं जो हमारे अगल बगल में हो रही हो, हमारे रास्ते पे हो रही है, जो कुछ भी आ रही है हमें परेशानियां जो भी, उसके लिए भी हम कार्यक्रम लेकर के सरकार के पास ज़रूर जाएंगे। अलग अलग प्रकार के उस तरह के किसी भी प्रकार के जो भी लैंड जिहाद हो, फूड जिहाद हो या फिर आपका लव जिहाद हो, इस तरह के कुछ भी विषय हमारे अगल बगल में हमारे नगर में कहीं पे भी दिखाई देते हैं तो उसके लिए हमारी रचनाओं से हम जरूर हमारे समाज के माध्यम से सरकार तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे और सरकार तक हम वो विषय लेकर के जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। आज हमारी बहनों ने, हमारी ताई ने, काफ़ी महिलाएं जो है हिंदू नववर्ष स्वागत समिति में आकर काफ़ी उत्साह दिया है और महिलाएं तो सरकार ही बोलती है महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो आज आप लोग इस स्वागत समिति में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा गुड़ी पड़वा है, नववर्ष समिति का है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उर्मिला सरकार और हिंदू नववर्ष समिति की ओर से मैं यहाँ पर जितने भी महिला है और जितने भी लोग हैं इन सबका स्वागत करती हूँ और हिंदू नववर्ष की शुभेच्छा इन सबको मैं देती हूँ। और आज बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर सारे लोग संगठित हुए और एक साथ आकर उन्होंने ये त्यौहार मनाया। तो इसके लिए मैं हिंदू नववर्ष समिति का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ताई, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं संगीता प्रशांत संघ है, यहाँ पे नव हिंदू जो समारोह है बहुत अच्छी तरह से हम लोग मना रहे हैं और सबको संगठित करके सब नव वर्ष का, गुड़ी पड़वा का अच्छी तरह से हम लोग स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। और मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, केवल आज के दिन हम मिल रहे हैं और आज के दिन हम संगठित होके यहाँ आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि हमें यह जो इस तरह का आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन सदैव करना चाहिए। कम से कम महीने में एक बार तो हम सबको संगठित होके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतर समाज के लोग हैं वो हमसे ज़्यादा मात्रा में संगठित हो रहे हैं। क्यों ना हम, ये देश, ये भूमि हमारी है, इस भूमि का नाम हिंदुस्तान है, तो क्यों ना हम सब एक साथ आकर संगठित होकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हर त्यौहार हम इस तरह से मनाएं। इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे हिंदू वर्ष स्वागत समिति बोरीवलीपुर में काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिन्होंने काफ़ी आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सारे हिंदुओं को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा निकाली गई यहाँ से बोरीवली में। मैं चाहता हूँ कुछ अपने विचार जो आज देश में चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर्वप्रथम सभी हिंदू भाइयों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष पे हर बार संकल्प लिया जाता है, तो एक बार भी हम संकल्प लेंगे कि हमारे परिसर ही हमारा भारतवर्ष है और हमारे परिसर से हम अनिगृहित फेरी वाले जो है उनको भगाएंगे। किसी ने ध्यान दिया रहेगा तो अनिगृहित जो फेरी वाले हैं वो सब
सबका आधार कार्ड चेक करेंगे तो साहेबगंज झारखंड या फिर मालदा वेस्ट बंगाल वैसे आए जो बसें हैं जो तकरीबन 2 या 3 साल में यहाँ पे स्थायी हो गए और उन पे एक्शन भी ले रहे हैं। तो एक्शन लेने के बाद भी जेसीबी से गाड़ी तोड़ते हैं, प्रशासन कार्रवाई करती है। तो जो सालों से हम 20-25 साल से जो फेरी वाले देख रहे थे, जो वड़ा पाव लेते हैं, वो बेचारे गायब हो गए। और ये जो 2-3 साल से है वो रेकड़ी हट गई है, लेकिन तालपत्री डाल के उनका व्यवसाय चालू है। और अगर उनको वापस पूछेंगे तो वो भी बोलते हैं कि अरे क्या रोज़ रोज़ आके आप आधार कार्ड ही चेक करते हो, हमारा कुछ होता तो नहीं। तो ये मजाक हमारा है या प्रशासन का है, या फिर प्रशासन को ये संकल्प लेना चाहिए। बीएमसी प्रशासन, पुलिस प्रशासन से विनती है कि आप संकल्प लीजिए इस हिंदू नववर्ष में कि हम हमारे वार्ड की सीमाएं में एक भी फेरी वाला जो बांग्लादेश, साहेबगंज, झारखंड, अरे यार उनको 10 राज्य के नाम नहीं मालूम है, जहाँ पे रहते उसकी राजधानी का नाम नहीं मालूम है, भाषा के नाम नहीं मालूम है, तो हम कैसे माने कि वो हमारे भारतवर्ष के हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र भी है और ये बांग्लादेशी बसाने का काम भी बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। प्रशासन ने काम ये है कि यहाँ के आमदार ने भी जेसीबी एक्शन चालू किया है। जेसीबी एक्शन के बाद भी उनका डेयरिंग देखने जैसा है फेरी वालों का कि वो नारियल का गाड़ी चला गया, उनका टूट गया है, लेकिन नारियल उनके तालपत्री पे लगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन और बीएमसी की तरफ से एक स्ट्रिक्ट मैसेज जाना चाहिए। तो उससे क्या कर सकते हो देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बीएमसी प्रशासन नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं वो एक सबके अंदर एक चिंगारी है, वो चिंगारी से हिंदू समाज ही जागरूक ना हो जाए और वो खुद ही प्रशासन हाथ में ले ले। तो ये परिस्थिति निर्माण ना हो करके बीएमसी ने कुछ सीरियसली लेना चाहिए कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेवे करके। सर मैंने आज कहीं पर देखा, आज हिंदू नववर्ष का इतना बड़ा हमारा हिंदू का त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है, और यहाँ पे मैं देखा लोग राजेंद्र नगर में कुछ जगहों पर लोग, मैंने भी मना किया उनको, और आगे बढ़ कर वो उस तरीके को फ्राई कर रहे थे, चिकन चिकन ये मटन। यही बात है कि उनका डेयरिंग, ये सब अनधिकृत जो भी इलीगल कर रहे हैं उनका डेयरिंग इतना बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक्शन लेगा तो एक दिन में टूट जाएगा, दूसरे दिन हम बैठ जाएगा। वो जो तोड़ने वाला आता है वो भी ब्राइब लेके आता है, 100 रुपया 200 रुपये में वो मांडवली कर देता है, भाई कल में उठाने आने वाला धंधा नहीं। बुरीवली ईस्ट में कितने फेरी वाले हैं, उन्होंने धंधा ही नहीं लगाया जिस दिन बुलडोजर चलने वाला था। तो मतलब ये लूप होल है ना, जब तक ये लूप होल क्रिएट नहीं होगा, कितना भी डेडिकेटेड आमदार या प्रशासन हो जाए, पर ये जो ग्राउंड लेवल पे लूप होल करने वाला बंदा है ना, वो नहीं होगा। लूप होल जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक ये हम परेशान होने वाले। और ये परेशानी से हिंदू समाज जागरूक होकर अपना कायदा प्रशासन हाथ में नहीं ले ले, उसकी जानकारी भी प्रशासन ने देखनी है। सरकार को आप क्या स्ट्रांगली आप मैसेज देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं चल रही हैं, माँ बहनें रास्ते से निकलती है, उनका मिसयूज होता है, और ये अन्य तरीके से आजकल लोग घरों में भी पार्सल लोग देने जाने लगे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है। सरकार को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनका एक स्पष्ट है कि बांग्लादेशी मुक्त होना चाहिए, अनधिकृत कुछ नहीं होना चाहिए। तो सरकार का तो सपोर्ट है, पर सरकार ने भी कहीं कहीं ये जो अधिकारी लूप होल या ग्राउंड लेवल पे जो लूप होल्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर कार्यकर्ता पे केस हो सकता है, हिंदू समाज पे एफआईआर हो सकती है, तो कार्रवाई न करने पे अधिकारी पे भी एफआईआर होए और अधिकारी पे भी केस होए, ये सरकार ने कहीं ना कहीं सोचना होगा। तो जो अधिकारी सोच रहे हैं ना कि सरकारें आएंगी जाएंगी पर हमारी कुर्सी सेफ है ना, हम ही अधिकारी है, हम ही सरकार चला रहे, तो वो मनस्थिति कहीं ना कहीं सरकार की, सरकारी अधिकारी की निकलनी चाहिए। हमने एक संकल्पना ली थी शोभा यात्रा करने की। बोरीवली पूर्व में शोभा यात्रा अभी तक इस एरिया में अभी तक हुई नहीं थी, तो कई दिनों से हमारी तैयारी चल रही थी। तो उस अनुसार हमारा जो प्लान योजना था सब सफल हुआ। काफ़ी संख्या में भीड़ उपस्थित थी और जगह जगह पर लोगों ने हमारा स्वागत भी किया और नाश्ता और छाछ वगैरह का प्रबंध हुआ। काफ़ी आनंद मिला हमें। और इसी तरह से अगले साल हम और बढ़ चढ़ कर हमारे लोग और हिंदू समाज के लोग, क्योंकि ये समाज का ही शोभा यात्रा है और समाज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। अगले साल और भी बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सक्सेसफुल करेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।